और झारखंड की सियासत से जुड़ी जिस तरीके से हम बात करें उस बीच आपको यह बता दें कि रांची में सियासी हलचल अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। सर्किट हाउस में एक बस पहुंची है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बस के जरिए विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी है। सर्किट हाउस में बस पहुंच चुकी है। तो क्या तमाम विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया जाएगा? जबकि गुना गणित की अगर हम बात करें तो गठबंधन की सरकार गुना गणित में आगे है। बावजूद इसके गठबंधन में एक तरह की बेचैनी देखी जा रही है और ऐसे में आज जहां चंपई सोरेन शपथ लेते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पद की, तो उससे पहले सर्किट हाउस में देखिए कि किस तरीके से बस पहुंच गई है। और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि विधायक शिफ्ट किए जा सकते हैं हैदराबाद। बीते दिन भी कुछ यही देखने को मिला था, लेकिन वेदर की वजह से, मौसम की वजह से फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई और ऐसे में हैदराबाद विधायकों को शिफ्ट नहीं किया जा सका। बड़ी खबर जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा सूत्रों से ये बड़ी खबर है। बसंत सोरेन को अहम पद संभव है, डिप्टी सीएम बन सकते हैं बसंत सोरेन। सूत्रों से खबर मिल रही है। आपको बता दें जेएमएम में एकजुटता के लिए फैसला लिया जा रहा है। हेमंत सोरेन के भाई हैं बसंत सोरेन, जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लोमस हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और मृदुल भी है, लेकिन लोमस सबसे पहले आपके पास आते हुए, बसंत सोरेन को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर क्योंकि लगातार ही जहाँ एक तरफ जेएमएम और गठबंधन में खुशी की लहर है, तो दूसरी तरफ अब ये देखा जा रहा है कि डिप्टी सीएम कौन होगा। और डिप्टी सीएम को लेकर के लगातार ही चर्चा का विषय बने हुए हैं बसंत सोरेन, क्योंकि एक तरफ जहाँ पूरी तरीके से गठबंधन को साधना है तो दूसरी तरफ परिवार को भी देखना है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बसंत सोरेन का नाम लगातार ही चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ देर के बाद यहाँ से चंपई सोरेन निकलेंगे राजभवन के लिए, वो वहाँ शपथ लेंगे और ये कहा जा रहा है कि बसंत सोरेन का नाम पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है डिप्टी सीएम को लेकर के। और अभी हम क्योंकि सर्किट हाउस में मौजूद है और ये भी कहा जा रहा है कि जो बस कल आपने देखा होगा, जो बस विधायकों को कल एयरपोर्ट लेके गई थी, वो बस फिर से सर्किट हाउस के अंदर लग चुकी है। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एक तरफ जहां चंपई सोरेन वहां शपथ लेंगे राजभवन में, तो दूसरी तरफ जो तमाम विधायक है वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो सकते हैं। ये अनुमान लगातार ही लगाए जा रहे हैं, जो हमारे सूत्र हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है। सीधे तौर पर देखा जा रहा है मृदुल राजभवन से जुड़े हुए हैं। मृदुल, बस पहुंच गई है सर्किट हाउस। एक तरफ चंपई सोरेन आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे, 12 से 1 बीच का समय तय किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ डर भी है, विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। देखिए, ये तैयारी पहले से थी और कल मौसम की वजह से ये फ्लाइट उड़ नहीं पाई थी, लेकिन आज फिर से वही तैयारी होगी। अब दूसरी बड़ी बात है कि डर किस बात का है, तो डर इसी बात का है कि नंबर्स हैं, लेकिन जो हस्ताक्षर किया हुआ कागज़ है, वो पत्र है, वो सौंप दिया गया था। अब सिर्फ और सिर्फ विधायकों की परेड करानी है, शक्ति प्रदर्शन करना है, इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन एक भी गलती भारी पड़ सकती है, इसलिए इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं कि विधायकों को जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए। हालांकि एयरपोर्ट से जो जानकारी आ रही है वो भी हम दर्शकों को बता दें कि जो कल भी प्राइवेट प्लेन्स आए थे वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्हीं से इन्हें शिफ्ट किया जाएगा, हैदराबाद ले जाया जाएगा, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है और यहाँ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चाहती है कि कोई गलती ना हो। आलमगिरी आलम भी थोड़ी देर में यहाँ पर चंपई सोरेन के साथ ही आएंगे और एक जो सत्यानंद भोक्ता है वो भी मौजूद रहेंगे, वो भी शपथ लेंगे। और जो डिप्टी सीएम की चर्चा चल रही है, हालांकि कोई संवैधानिक पद डिप्टी सीएम का नहीं होता है, लेकिन साधने के लिए, सियासी समीकरणों को साधने के लिए ये फैसला लिया जा सकता है, जिसमें बसंत सोरेन का नाम भी चर्चा में चल रहा है। कुछ और देखिए, गार्ड्स भी आ गए, मुझे लगता है। देखिए, अब यहाँ ये गार्ड्स बता रहे हैं कि थोड़ी देर में शपथ ग्रहण होगा और ये अंदर जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। यानी शपथ ग्रहण अब से लगभग 1 घंटे का समय बाकी है। जो मैं देख रहा हूँ, ये आप देखिए, पूरा बैंड तैयार है, क्योंकि नेशनल एंथम होता है, हमने देखा है शपथ से पहले। वहां पर हलचल भी जो है वो सीधे तौर पर मृदुल देखी जा रही है। लौटेंगे हम आपके पास, क्योंकि आज चंपई सोरेन का राज तिलक होना है, यानी कि आज वो शपथ ले सकते हैं। 12 बजे से 1 बजे के बीच में शपथ ले सकते हैं चंपई सोरेन। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन। आज उनका राज तिलक होना, झारखंड की
सत्ता अब वो संभालते हुए आगे आने वाले दिनों में नजर आएंगे। राज्यपाल ने शपथ ग्रहण का न्योता चंपई सोरेन को दिया और 43 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ वो राजभवन पहुंचे थे। सीएम पद के लिए नामित हुए हैं चंपई सोरेन, जो कि झारखंड टाइगर के नाम से भी झारखंड की राजनीति में मशहूर हैं। 10 दिन में उन्हें बहुमत साबित करना होगा, ये एक बड़ा टेस्ट उनके आगे है। सीएम पद की शपथ तो ले लेंगे, लेकिन 10 दिन का वक्त उनके पास होगा और इस 10 दिन के वक्त में उनको बहुमत साबित करना होगा कि मेजॉरिटी उनके पास ही है। यही एक बड़ी वजह है कि बहुमत का आंकड़ा होते होते भी जो एक डर है वो जेएमएम गठबंधन में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 10 दिन का वक्त कीमती। श्वेता का रुख करते हैं, क्या बड़ी खबर श्वेता? बिल्कुल मोनिका, तो इस वक्त आपको बता दें, एक तरफ इंतजार है राजभवन में जब शपथ होगी चंपई सोरेन की, लेकिन इस बीच बीजेपी एक के बाद एक दावे कर रही है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जो इस बार भी एक बड़ा दावा करते नजर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते सर। मधु कोड़ा को जेल किसने भेजा? सिप्तरे जी के यहाँ किसने रेड मारा? कनीमोजी और राजा को किसने जेल भेजा? उस वक्त जो है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो रहा था। ये अपने दिल से जानिए, पराये दिल का हाल कह रहे हैं। ये सभी जो है उसी मानसिकता के रहे हैं। इन्होंने बहुत दबाव की राजनीति की है। एजेंसीज को जो है इन्होंने अपने उपयोग के लिए किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार है, ये बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। और जो भी चोर होगा, पैसा हमने रख दिया क्या हेमंत सोरेन के यहाँ? 36 लाख रुपया हमने रख दिया क्या? 82 संपत्ति जो है बेनामी हमने रख दी क्या? ये हाईकोर्ट के जजमेंट में जो है, लोकपाल वाले जजमेंट में कहा है कि 82 यदि संपत्ति है तो आप जांच करिएगा ना, इनकम टैक्स में उसको दीजिएगा ना, उसको आप चुनाव। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, धामी सरकार को सौंपा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट। विशेष कमेटी ने सीएम को ड्राफ्ट सौंपा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनको आपको बता दें ये ड्राफ्ट सौंपा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। विशेष कमेटी को ये जिम्मेदारी मिली थी ड्राफ्ट तैयार करना है, और ऐसे में अब ये देखिए तस्वीरें सामने हैं कि ये ड्राफ्ट सौंपने के बाद क्या कुछ इसमें मुख्य बातें कही गई हैं, देखना होगा। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होंगी। कल में 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए और प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए। और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है। और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है। और मैं विशेषकर से, चूंकि समिति में रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति है, वो समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है और उन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया। अनेकों स्थानों पर गए, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने जनसंवाद के कार्यक्रम किए और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं। और अब ये ड्राफ्ट, जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया। और वो शुभ दिन, ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं। और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए। और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है।
और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। 5वां समन जारी हुआ, उसको भी गैर कानूनी बता दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने